नमस्कार, मैं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं बुलंद बिहार। फिलहाल आपसे बता दे रहे हैं कि बिहार बर्बाद है क्योंकि नीतीश कुमार का सरकार है। हम लोग नारेबाजी में एक चीज़ सुनते हैं कि बिहार में बहार है क्योंकि नीतीश का सरकार है, लेकिन अब ऐसा नारा नहीं चलेगा। बिहार में बाढ़ है क्योंकि नीतीश का सरकार है और बिहार बर्बाद है क्योंकि बीजेपी का बिहार में सरकार है। सबसे पहले आपसे बता दे रहे हैं कि बिहार में हर साल बाढ़ आता है, हर साल गरीबों का वो सारा सपना डूब जाता है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए घर बनवाना एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है, बहुत बड़ा सपना होता है। हर एक मिडिल क्लास के वर्ग के लोग सोचते हैं कि अगर एक मेरा अच्छा सा घर बन जाएगा तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा, हमने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेंगे एक घर बनवा के। इतना सारा सपना सजा के कोई घर बनाता है सामान्य परिवार के व्यक्ति, और उस घर को, उस सपना को कोई एक क्षण में डुबो दे तो फिर तकलीफ कितना होगा। और उस तकलीफ को कभी हम लोग पैसे से पूरा नहीं कर सकते हैं, उस तकलीफ के हम लोग कभी पैसे से जख्म को नहीं पूरा कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। और आपसे ये भी बता दे रहे हैं कि बिहार में बाढ़ आ रहा है और बिहार में बाढ़ हमेशा आएगा। या कुछ भी कर लीजिए, कितना हो चिल्लाइए, कुछ भी करिए, इसमें कोई सुधार होने वाला नहीं है, क्योंकि इसका हम आपको इंटरनल जो रीज़न है वो चीज़ हम आपको आज बताने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा कि बिहार में बाढ़ क्यों नहीं रुकेगा और कभी नहीं रुकेगा। आप बात कर लिया जाए पिछले कई वर्षों से, हर वर्ष बिहार में बाढ़ आता है, वैसे ऐसे गरीबों का सपना को डुबो के चला जाता है। फिर क्या होता है, सरकार से बजट पास होती है, गरीबों को कुछ मुआवजा मिलता है और फिर सब कोई अपने अपने काम में लग जाते हैं। और बिहार में बाढ़ आने की जो समस्या है, उस समस्या का जड़ कहीं ना कहीं नेताजी लोग हैं, क्योंकि एक बार की बाढ़ में कम से कम 100 करोड़ बजट पास होता है। हर साल बाढ़ आता है और हर साल 100 करोड़ की बजट केवल बिहार में पास होता है मुआवजा के तौर पे। और उससे में से गरीब को कितना मिलता है भैया, मुश्किल से 10 करोड़ रुपया को वितरण किया जाता है पूरे बाढ़ इलाका में, पूरे हर वो इलाका में जहाँ जहाँ पे बाढ़ पानी आके कोहरा मचाया रहता है। बाकी 90 करोड़ 80 करोड़ वो रुपया जाता है नेताजी के पॉकेट में। तो क्या आपको लगता है कि इतने बड़ा रकम को नेताजी लोग कभी ठुकराएगा? नहीं ठुकराएगा। लेकिन इस पे एक बहुत बड़ी सवाल खड़ा मैं करने जा रहा हूँ और आप लोग इस चीज़ को सपोर्ट पूरी दिल से करिएगा और इस वीडियो को हो सके तो शेयर करके इतना वायरल कर दीजिए, इतना वायरल कर दीजिए कि वैसे वैसे नेता के कान से खून निकल जाए इस वीडियो को देखने के बाद। क्योंकि आपको बताते हैं कि बिहार में अभी जो बाढ़ की आई है समस्या, आप लोगों ने देखा है कि कई सारे गांव पानी में विलुप्त हो गए हैं। नदी के किनारे पे बैठ के लोग रो रहा है, किसी को पता नहीं है कि मेरा घर कहाँ था और आज मैं कहाँ हूँ। वैसे वैसे आप लोगों को तमाम चलते स्क्रीन पे वीडियो भी दिख रहा होगा कि कई कई मंजिला घर चंद मिनटों में, चंद सेकेंडों में पानी में समा जा रहा है। और उसके बाद नेताजी लोग जानते हैं क्या बांट रहे हैं लोग, चिवड़ा और मिठा। भैया उसका सपना को आप लोग डुबो दिए, उसका पूरा आप लोग सपना को कुचल दिए 2 मिनट में, और उसके बाद आप लोग उसके जख्म पे और जाके नमक छिड़क रहे हैं। आप लोग से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आप लोग ये चीज़ बोलते हैं। अभी मुख्यमंत्री का चुनाव होने वाला है बिहार में, आप लोगों को बीच में नेताजी आएंगे और ये चीज़ बोलेंगे कि हम आपके हैं और आप हमारे हैं। लेकिन बाढ़ में भैया कोई किसी का मदद करने नहीं आया और कोई नेता किसी गरीब मजदूर को देखने नहीं आया है। यहाँ तक ले कि किसी नेता ने, बड़े बड़े नेता ने एक ट्वीट भी नहीं किया है कि बिहार में राहत को पहुँचाया जाए, बिहार में नदी को नदी से जोड़ा जाए, बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया जाए, पुल से पुल को जोड़ा जाए और बाढ़ को रोका जाए। लेकिन ये नहीं होगा। हमेशा नेपाल से कोसी नदी के द्वारा पानी आता है और बिहार को बर्बाद करके जाता है। और आपसे ये भी बता दे रहे हैं कि कोसी नदी से जब नेपाल पानी छोड़ता है तो वो सरकार से परमिशन लेके ही पानी छोड़ता है कि मेरे पास पानी ओवर हो रहा है, हम इसको रिलीज बिहार में करेंगे। सरकार उन्हें बखूबी अनुमति देती है कि हाँ आप रिलीज करिए। तो जब वो सरकार से पूछता है कि भैया हमारे पास पानी की संख्या मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो हम पानी बिहार में रिलीज करेंगे, उसके पहले क्यों नहीं इस पर काम होता है? जब बाढ़ के समय में बड़े बड़े
आप देखे होइएगा कि कई कई बांधों पे काम चल रहा है, कई सारे मजदूर खट रहे हैं, वो बाढ़ आने के बाद खटा जाता है। तो यही कम हुआ भैया, बाढ़ आने से पहले क्यों नहीं होता है? शायद ये जो काम आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे चलते वीडियो में कि ये काम बाढ़ को आने के बाद हुआ है। अगर ये काम बाढ़ को आने से पहले हुआ होता तो सच बता रहे हैं कि इतने लोगों का घर नहीं डूबता और इतना लोगों का सपना पानी में नहीं डूबता। क्योंकि एक परिवार का, मिडिल क्लास परिवार का बहुत बड़ा सपना होता है उसके लिए उसका घर, और जब उसका घर चंद सेकंड में उसके सामने डूब जाता है और वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाता है ना, तो उसका दिल का दर्द कोई नहीं समझेगा, उसका कोई नहीं इलाज है। चाहे हम उसे 1 करोड़ ही मुआवजा क्यों ना दे दें, लेकिन कुछ देर के लिए उसको दिल का हम संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका आत्मा कभी शांत नहीं होगा। क्योंकि उसमें एक एक पसीना से वो बनाता है घर, और चंद सेकेंडों में उसका घर को आप लोग डूबो देते हैं। उसके बाद आप लोग आके भाषण देते हैं कि हम आपके हैं और हम गरीबों का नेता हैं। जब सब लोग यही बोलता है कि हम गरीबों का नेता हैं, तो फिर गरीब गरीब ही क्यों हैं? नेताजी लोग तो फॉर्चूनर से घूमते हैं और आलीशान बिल्डिंग में रहते हैं और बोलते हैं कि हम गरीबों के नेता हैं। तो फिर भैया गरीब को गरीब कब तक रखिएगा? आप ये कहिए ना कि हम गरीबों के नेता इसलिए हैं कि गरीब मुझे वोट दे और मैं अमीर बनता जाऊं और गरीब को गरीब रहने दूं, इसीलिए मैं गरीब का नेता हूं। ऐसा भाषण आप लोग दीजिए। और आपसे बता दे रहे हैं कि जितने भी लोगों को बाढ़ में क्षतिग्रस्ती हुई है, हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिनकी भी घर अगर बाढ़ में दहा है, कम से कम उनको लिए 1 करोड़ का मुआवजा पास किया जाए। ना 1 करोड़ तो कम से कम 50 लाख की मुआवजा पास करना ही पड़ेगा सरकार को। अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग सड़कों पे उतर के और वो आंदोलन करेंगे कि जिसका अंदाजा सरकार को भी नहीं होगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जब हम लोग अपना सब कुछ बर्बाद करने के लिए तैयार हैं, तो हम लोग अपने आप को भी मिटाने के लिए तैयार हैं, नहीं तो सामने वालों को झुकना पड़ेगा। जब मेरा घर दहा गया, मेरा परिवार उजड़ गया, तो फिर हमारे पास बचा ही क्या है? तो फिर हम अपने आप को भी दांव पे लगा देंगे और हम अपना हक लेके छोड़ेंगे, और नहीं तो आपको बर्बाद करके छोड़ेंगे। ऐसे नारेबाजी अब होगा बिहार में। नहीं तो नेताजी आपसे विनती है कि आप लोग इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए और उन लोग को सही मुआवजा मिलना चाहिए जिनका घर परिवार बर्बाद हुआ है। बाकी आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।